नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ फिर क्या वही पुराना खेल होने वाली है? क्या नीतीश कुमार अब अखिलेश यादव की ऑफर को स्वीकार करने जा रहे हैं? चिराग पासवान ने फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा संभाला है तो फिर बीजेपी की चर्चा होने लगी है। चिराग के अंदाज में क्या नीतीश अपने गर्म तेवर दिखाने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश अब होंगे नरम? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के सहयोग से क्या किया था, और ये बिहार में नीतीश तो छोड़िए, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि सब जानते हैं कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव मैदान में अकेले लड़कर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, जिसका परिणाम ये रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई। अब दोस्तों, एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग मॉडल का इस्तेमाल इस वक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ फिर से चिराग मॉडल का खेल होने का डर इस वक्त नीतीश कुमार को सताने लगा है। अब क्यों ये डर सताने जा रहा है, क्यों ये डर सताने लगा है, तो चलिए हम इस वीडियो में विस्तार से आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी आपको बताते हैं। अगर इस बार चिराग मॉडल हिट हुआ तो यकीन मानिए नीतीश कुमार नाराज होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पहले ही नीतीश कुमार से कहा था कि बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लीजिए, वापस इंडिया गठबंधन में आ जाइए। आपने ही तो इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। अब चलिए जानते हैं कि चिराग मॉडल हिट होने के बाद क्यों नीतीश कुमार नाराज होंगे। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जेडीयू का गढ़ माना जाने वाला तिरहुत के विधान परिषद चुनाव में चिराग पासवान के करीबी राकेश रोशन बागी होकर इस वक्त मैदान में उतर गए हैं। राकेश रोशन के मैदान में उतरने से जेडीयू को यहां अपना खेल खराब होने का डर सता रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी तक रोशन की उम्मीदवारी को लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन तिरहुत के उपचुनाव में इस बार 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने यहां से प्रवक्ता अभिषेक झा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से भी विनायक गौतम मैदान में है। दोस्तों, चिराग के करीबी राकेश रोशन निर्दलीय हैं। राकेश रोशन 2020 के चुनाव में राघवपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरे थे। राकेश रोशन को इस चुनाव में 24,947 वोट मिले थे। राकेश रोशन अभी तक एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष थे। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और माले के साथ मिलकर के यहां से गोपी किशन को मैदान में उतारा। 19 नवंबर को सभी उम्मीदवारों की फाइनल स्क्रूटनी होगी। इसके बाद आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तिरहुत विधान परिषद का चुनाव बिहार के 4 जिलों की सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो दोस्तों, दरअसल विधान परिषद की इस सीट के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के मतदाताओं मतदान करते हैं। स्थानीय चुनाव आयोग के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 70,000 वोटर्स हैं। इसके बाद सीतामढ़ी में करीब 42,000 वोटर्स हैं। अब वैशाली में 36,000 और शिवहर में 6,000 मतदाता तिरहुत के इस चुनाव में दोस्तों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। 2020 में जब तिरहुत में विधान परिषद के चुनाव कराए गए तो जेडीयू समर्थित दोस्तों दिवेश चंद्र ठाकुर सिर्फ 11,000 वोटों से जीत करके सदन में पहुंचे थे। दिवेश चंद्र ठाकुर यहां से काफी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार ठाकुर की जगह अभिषेक झा मैदान में हैं। 2020 में देवेश ठाकुर का मुकाबला आरजेडी से था। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में है। तो पीके मुजफ्फरपुर के मशहूर रेडियोलॉजिस्ट विनायक गौतम को प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, इन सब के बीच चिराग के उम्मीदवार जेडीयू के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। 2025 से पहले तिरहुत में अगर कोई खेल होता है तो जेडीयू के लिए यह खेल अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के रूपवाली उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चिराग मॉडल से झटका खा चुकी है। अब 2024 की रूपाली में चिराग पार्टी के बागी शंकर सिंह ने जेडीयू के कालाधर मंडल को दोस्तों बुरी तरह से हरा दिया था।
अब 2020 में इस सीट पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ करके बिहार के 140 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। पूरे चुनाव में चिराग की पार्टी को जीत तो सिर्फ एक सीट पर मिली, लेकिन दोस्तों उसने जेडीयू के करीब 45 सीटों पर खेल खराब कर दिए। इसकी वजह से जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब 2022 में जेडीयू ने चिराग मॉडल के पहली बार जिक्र किया था और पार्टी का कहना था कि अगर चिराग मॉडल नहीं बनाया गया होता तो जेडीयू बिहार में शायद नंबर 1 की पार्टी होती। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।